यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्यते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आपसे प्रार्थना है। आप मंगल के देवता हैं, मूर्ति आप विघ्न के विनाशक हैं। आप सभी तरह के समस्याओं का समाधान करता है, विश्व का विनायक हैं। आप से निवेदन प्रार्थना है कि मनुष्य जो स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह है, अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह है, स्वस्थता के संदर्भ में चिंतनशील नहीं है, पूर्ण रूप से चिंतनशील नहीं है, भय से भयभीत होकर प्रज्ञापराधी होते जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है। आप विवेक हैं, आप ही चेतना हैं, आप ही चैतन्य का भूमिका भी अदा करते हैं, बुद्धि भी आप ही हैं। और आप के अलग अलग रूप हमारे प्रत्येक मनुष्य के शरीर में, पूरी प्रकृति में आप व्याप्त हैं। आप की कृपा अगर हो जाए तो मनुष्य अपने प्राचीन स्वास्थ्य को प्राप्त कर ले। बहुत हमारे यहाँ हमारे शास्त्रों ने जो बातें कही है, हमारे पूर्वजों की जो ताकत थी, उसकी चर्चाएं वेद में, पुराण में, महाभारत में या बहुत सारे किंवदंतियों में ऐसी मिलती है कि जैसे लगता है कि वो लोग हमारे पूर्वज नहीं थे, एक आश्चर्य थे। लेकिन आज हम छुछुंदर से, मूस से, झिंगुर से डरने लगे हैं। आशंकित भय में भी हम भयभीत हो गए हैं। अगर परेशानी आई नहीं, उसके पहले ही हम घर में घुस जाते हैं और कहते हैं कि साहब अब हमको शुतुरमुर्ग के चाल में हम चलने लगे हैं। बालू के भीतर जैसे शुतुरमुर्ग अपना गर्दन छिपा लेता है, सब समझता है कि कोई हमको देख नहीं रहा है। आश्चर्य है कि जो बीमारी है, जो रोग राक्षस है, जो वो उसको कैसे नहीं देख लेगा, लेकिन वो छिप जाता है। अजीब सी स्थिति बन गई है। सोचने की शैली बहुत ही अद्भुत हो गया है। बनी इसका थोड़ा सा निराकरण करिए, थोड़ा आप कृपा कीजिए। आपको अभी के मनुष्य में आप आश्चर्य वाली बात ये हो गई है कि मनुष्य अपने सामने वाले को ही बीमार समझने लगा है, बीमारी का कारण समझने लगा है। बीमार नहीं बल्कि बीमारी पैदा करने वाला रोग राक्षस समझने लगा है। सब में रोग राक्षस देख रहा है। हाँ, यह जिस देश की परंपरा ईश्वर को देखने की रही है, सिया राम में सब जग जाने की बात जहाँ था, सभी दुर्गा है, सभी देवता है, सभी शिव है, सभी ईश्वरीय तत्व से युक्त हैं। ये बात जहाँ अनुभूत करने की स्थिति थी जिस देश में, उस देश में सामने वाला कोरोना आ रहा है। ऐसा स्थिति खड़ी हो गई है। ये भ्रम है, ये थोड़ी सी कमजोरी है मनुष्य की, और खान पान रहन सहन में ही ये कहीं न कहीं छिपा हुआ है ये कमजोरी। इसलिए आप कृपा करें, आपके कृपा से ही इस मनुष्य में भय मुक्त होगा और किसी भी आसन्न या किसी भी आशंकित संकट से मुक्त होने के लिए युद्ध करेगा, लड़ेगा। लेकिन ये भय से मुक्त कीजिए। परस्पर एक दूसरे से जो अलगाव है, हर आदमी भ्रम की स्थिति में जो फंसा हुआ है, अधिकांश आदमी फंसा हुआ है। हर आदमी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अधिकांश आदमी भ्रम में फंसा हुआ है। भ्रम से मुक्त कीजिए और आप थोड़ी सी कृपा करें। मनुष्य पर तो जरूर कृपा करें, क्योंकि एक बहुत बड़ी इतिहास आपके बुद्धि का, आपका वेद पुराण इत्यादि सारे क्षेत्रों में आपने
जो मनुष्य को, हमारे पूर्वजों को जो सहयोग किया, उन्होंने पूरे प्रकृति को समझने के लिए जो रास्ता दिखाया, बताया, रहस्य सब समझाया, ऐसी इसलिए आज थोड़ा सा उन्हीं के हम संतान हैं। संभव है कि हम आपके भी संतान हो, माने आप हमारी रक्षा करें। आप हमारे पूर्वज हैं, अगर हमारे सारे देवता हमारे पूर्वज हैं, क्योंकि रूप परिवर्तन के शैली से अगर हमारी सृष्टि की रचना हुई है तो प्रत्यक्ष रूप से एक से जब अनेक हुए हैं तो हम एक ही के संतान हैं। इसलिए आप उसमें से अगर देवता हैं या अपने और भी जो देवता तत्व हैं, मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि मनुष्य की जो मानसिक स्थिति, मनुष्य की जो शारीरिक स्थिति है आज के डेट में, उसको थोड़ा सा प्रसन्न, थोड़ा सा हिताहित का चुनाव करने की उसमें क्षमता और थोड़ी सी उसको निर्भयता का गंध जरूर देने की कृपा करें। कुछ ऐसा उपाय करें कि जिसमें मनुष्य अपने भीतर की छिपी हुई शक्तियों को पहचानने का कोशिश करे। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। आयुर्वेद को पंचम वेद कहा गया है। आयुर्वेद जीवन जीने की पूर्ण कला है। आयुर्वेद दिव्य देवताओं की वाणी है। हमारे सभ्यता का शुरुआत में आयुर्वेद को इसलिए विकसित किया गया था कि मनुष्य प्रकृति की धारा में अगर चलने में परेशानी हो जाएगी, और परेशानी होगी ही, कुछ ऐसे हमारे शास्त्रों की इच्छा वचन है, तो जैसे काम क्रोध इत्यादि में फंसेगा मनुष्य, तो उन सारे बातों से मुक्त करने के लिए आयुर्वेद की रचना किया। आयुर्वेद में दिनचर्या, ऋतुचर्या, भोजन की चर्या, स्वास्थ्य, पूरे ब्रह्मांड से अपने को जोड़ के चलने की क्रिया, सोचने की शैली, सब पूरा का पूरा सारा ज्ञान विज्ञान आयुर्वेद में भरा हुआ है, अनुभव के आधार पर है। ऐसी परिस्थिति में हम आयुर्वेद की जो वाणी है, आयुर्वेद का जो संदेश है, आपको सुनाना चाहते हैं। और मेरा प्रार्थना है आपसे कि थोड़ा सा अपने पूर्वजों को देखें, थोड़ा सा जो परंपरागत अगर कहीं कुछ बचा हुआ है उनको भी थोड़ा सा ध्यान दें, तो उस पर आप स्वस्थ रहने का संकल्प तो जरूर लें और अपने आप में ही खोजें कि हम स्वस्थ कैसे हो जाए। इसलिए आयुर्वेद के अनुसार खटरस भोजन, स्वाद पर आधारित भोजन कैसे आपका हो जाए, इस पर भी आप ध्यान दें। इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए यहाँ इस कार्यक्रम के साथ उपस्थित होता हूँ। आज इस कार्यक्रम में हम लोग रोग के क्रिया में हम लोग चल रहे थे। साहब आयुर्वेद में तो बीमारी की बात नहीं थी, अब बीमारी की भी बात आ गई है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से 3 दोष और 3 गुण की साम्यावस्था को स्वस्थता कहते हैं, और तीनों गुण में अगर कोई कमी विशेष हो जाती है तो उसको हम रोग कहते हैं। इस रोग के समझदारी के कड़ी में मैं या पीछे से जो भी हम लोग बात करते आए हैं उसकी कड़ी में आज मैं वायु के रोग और वायु के रोगों को मिटाने के लिए क्या प्रबंध किया जाता है कि वायु रोगी नहीं हो, हमारे भीतर का वायु की परिस्थिति, वायु स्थिर बना रहे और क्रियाशील बना रहे, उसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं पैदा हो। वायु हमारे शरीर का जीवन तत्व है। श्वास प्रश्वास से हम जो कुछ भी लेते हैं उसी से जीवन जीते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा वायु प्राण है, और प्राण को और हमारे शरीर की निर्मात्री शक्ति भी है। वो पीछे आपको मैंने बताया है कि अन्न का जुगाड़ करने से लेकर, खाने से लेकर, पचाने से लेकर, वायुराइड में यानी अणु में परिवर्तन से लेकर, अणुओं के समूह से कोशिका बनकर, प्लाज्मा से रक्त बनकर, रक्त से मांस बनकर, मांस से मेद बनकर, मेद से हड्डी बनकर, हड्डी से मज्जा बनकर, मज्जा से
रक्त में से बनते हुए वीर्य बनकर और वीर्य से ओज बनकर हमारे इस पूरे शरीर की व्यवस्था को वह बनाता भी है और हमें बल इत्यादि भी करता है, बल इत्यादि भी प्रदान करता है। हमारे पूरे क्रियाकलाप का संचालक है, मन का भी संचालक है, शरीर का भी बनाने वाला है। पित्त और माने तो थोड़ा सहयोगी है। पित्त की क्रियाशीलता भी हमारे वायु में ही है, इसलिए वायु रोगों में और मैंने हम वायु बहुत प्रधान में है हमारे जीवन का। वायु में बहुत सारे रोग भी हैं, सारे रोग लगभग वायु के ही दिखाई ज़्यादा पड़ते हैं। और वायु के आयुर्वेद के हिसाब से वायु के रोगों में की संख्या 80 है। पहले के ज़माने का ये मैंने 200-250 बरस पहले की बात कही गई है। ये वायु के रोग की 80 है और पित्त के 40 हैं, कफ के 20 हैं। ऐसे स्थिति में आप को माने वायु के संदर्भ में कुछ ज़्यादा ही जानना है, क्योंकि वायु ही महत्वपूर्ण है। वायु के 80 रोगों की चिकित्सा में दर्द माने थोड़ा सा रूखापन, थोड़ा सा उसका ये ठंडा महसूस करने की प्रवृत्ति यानी गर्म की चाह, ये उसकी बहुत ज़रूरी है। उसके प्रबंधन में हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आज मैं बताता हूँ और भी बहुत आगे बताऊँगा। आज मैं बता रहा हूँ कि सभी रोगों में आयुर्वेद कहता है कि वायु को पूर्ण रूप से समित नहीं करनी चाहिए, वायु की सुरक्षा करनी चाहिए, उसका लालन पोषण करनी चाहिए। वायु को कैसे संभाल के रखा जाए, इस पर विचार करते रहना चाहिए। वायु के क्रिया में अवरोध और विरोध का समाधान भी करते रहना चाहिए। इस तरह से वायु हमारे जीवन का प्राण शक्ति है। इसी प्राण शक्तियों से हमारा पूरा बना हुआ शरीर बना हुआ है, तन भी बना हुआ है और इंद्रियों और मन भी इत्यादि भी बने हुए हैं। विवेक और आत्मा तक इसी का के निर्माण के अधीन है। इसलिए वायु ही है, वायु बहुत महत्वपूर्ण है। यही पित्त कोश का क्रियाशीलता है और कफ को स्थायित्व देने का भी क्रियाशीलता यही है। क्रियाशीलता मात्र ही वायु कहते हैं। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको समर्पित करते हैं। कल वायु पर और भी कुछ बात हम लोग करेंगे। धन्यवाद।